ज्ञान बिंदु नोट्स का आज पहला चैप्टर फिजिक्स का रहेगा और इसमें पहला चैप्टर है आपका फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द साइंटिया से हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना। विज्ञान का अर्थ क्या होता है? जानना। इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? लैटिन शब्द सेंटिया से हुई है। ठीक है, विज्ञान का अर्थ होता है जानना, इसकी उत्पत्ति सेंटिया शब्द से हुई है। भौतिक का है तो पहला चीज़ भौतिकी ही है। भौतिकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा, किस भाषा से? ग्रीक भाषा से हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक, यानी प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में विस्तार से जानना। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई है साइंटिया से, जिसका अर्थ होता है जानना। और विज्ञान में क्या जानना है? तो विज्ञान में हम लोग को भौतिकी जानना है। तो भौतिकी में क्या होता है? तो प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। मात्रक क्या है? मात्रक उसे कहते हैं जो विज्ञान में जब किसी चीज़ को मापा जाता है तो किसी भी चीज़ का आवश्यकता पड़ती है, उसे ही मात्रक कहते हैं। विज्ञान मापन पर आधारित है। किसी भी क्वांटिटी को माप हेतु मानक माप की आवश्यकता होती है। ये मानक माप क्या है फिर? तो मानक माप उसे कहते हैं जिसमें कुछ उसका वैल्यू दिया। इसी मानक माप को क्वांटिटी यूनिट कहते हैं। किसी भी क्वांटिटी के बारे के परिमाण को दर्शाने हेतु दो बातों का पता होना आवश्यक है। यूनिट, जिसमें क्वांटिटी को व्यक्त किया जाता है। यूनिट क्या होता है? यानी कि ये जो है ना मीटर, ये आपका यूनिट है। कहने का मतलब मीटर, किलोग्राम, केजी, ये द्रव्यमान, ये सब जितना भी ये रहता है, मीटर, किलोग्राम, केजी, सब ये आपका यूनिट है। अनन्यूमेरियल मतलब संख्या की मतलब क्या होता है? संख्या की मतलब होता है जो इसके आगे रहता है, जैसे 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा? यूनिट। ठीक है। भौतिक राशि, भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि। वे राशि जो स्वतंत्र मानी जाती है मूल राशि कहलाती है। स्वतंत्र मानी जाती है मतलब ये किसी और के सहायता से इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता। लंबाई, द्रव्यमान, समय। ठीक है। व्युत्पन्न राशि, वे भौतिक राशि जो मूल राशि की सहायता से व्यक्त किया जाता है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। ठीक है, जो मतलब इसके सहायता से इसको ज्ञात किया जाता है, व्युत्पन्न राशि को। मूल राशि के मात्रक को मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। पूरे विश्व पाए जाने वाले प्रमुख मात्रक की पद्धति एफबीएस सिस्टम। ठीक है, मात्रक की पद्धति है ये एफबीएस सिस्टम, सीजीएस, एमकेएस। एफबीएस में क्या होता है? फुट पाउंड सेकेंड, यानी कि द्रव्यमान, लंबाई का फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकेंड। इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति। ठीक है। मीटर पद्धति, मीटरी पद्धति। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि फुट पाउंड सेकेंड को कौन सा पद्धति कहते हैं? तो ब्रिटिश पद्धति। फुट मतलब क्या होता है? फुट, फुट मतलब लंबाई, द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा पाउंड, समय का मात्रक हो जाएगा सेकेंड। वैसे ही ये भी लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड। ठीक है, तो कौन सा सिस्टम जो है उसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, एफबीएस। और कौन सा पद्धति है जिसे मीटरी पद्धति कहते हैं? तो सीजीएस। ठीक है, वैसे मीटर, किलोग्राम, सेकेंड एमकेएस पद्धति है। मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1960 में पेरिस में। मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब मतलब तैयार हुआ? 1960 में पेरिस में संपन्न 11वीं तौल एवं माप महासंघ में मात्रकों के अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का जन्म हुआ। कब जन्म हुआ? 1960 के पेरिस में संपन्न हुआ था महासम्मेलन। इसमें 6, यानी कि 6 यहाँ है तो 6 यहाँ पे मूल मात्रक हो गए। और 1970 में 7, यानी 7वां एक और जुड़ गया। कब? 1970 में। यानी टोटल मात्रक कितना हो गया? 7 हो गया। मात्रकों के अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अंतर्गत ज्यामिति के दो राशि, समतल कोण तथा घन कोण, जो कि भौतिक राशि नहीं है, ये भौतिक राशि नहीं है, संपूरक मात्रक है। कौन? समतल कोण, प्लेन
एंगल एंड सॉलिड एंगल। ठीक है, ये समपूरक मात्रक। समपूरक मात्रक कितने हैं? 2 है, समतल कोण, घन कोण। और मात्रकों के मतलब मूल मात्रक कितने हैं? 7। 6 में 6 और 7वां यहाँ पे जुड़ गया 70 में, 70 में। ये पेरिस में हुआ था। ठीक है, और इसके बाद मात्रकों के अंतर्राष्ट्रीय पत्ती को सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट तथा संक्षिप्त में एसआई यूनिट। एसआई यूनिट किसे कहते हैं? एसआई यूनिट यही जो 1960 और 70 में 2 गो हुआ, यानी 6 हो गई वो 7 हो। सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। ठीक है, सिस्टम यानी एस का मतलब हो गया सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट के 7 मात्रक हैं। कौन कौन सा? ये 7 मात्रक हैं कौन? लंबाई, द्रव्यमान, समय। लंबाई, द्रव्यमान, समय हो गया। विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण। तो लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, तापमान का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ के परिणाम का मोल। और वही जो संपूरक है उसका प्लेन एंगल, समतल कोण का रेडियन आरएडी, सॉलिड एंगल का एस्टेरेडियन। ठीक है, प्राय एसआई यूनिट के मूल मात्रकों में किसी राशि के माप को व्यक्त करना आसान नहीं होता है। यानी एसआई यूनिट में मूल मात्रकों की किसी राशि को, ठीक है, व्यक्त करना आसान नहीं होता। अतः अंतर्राष्ट्रीय समिति से एसआई प्रीफिक्स परिभाषा किया गया जो निम्न है। वो क्या है? तो ये निकल के आया है सामने। ठीक है, 10 के पावर 3 हो गया। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। ऐसे याद करने का एक सिंपल सा तरीका है। किसी का शादी हुआ, उसमें मिली, क्या मिली? माइक्रो यानी छोटा, नैनो किस कलर की थी? पीला कलर की थी। पिको, फेम्टो कितने आदमी बैठ सकते हैं? 5 आदमी। और ये एक्टो। ठीक है, और उसमें मिली को इधर बदल दिए किलो, माइक्रो एम से है मेगा, नैनो एन ए एन ओ नैनो, गीगा डबल एन एन है यहाँ पे, ये भी यहाँ पे एन है, यहाँ पे जी हो जाएगा तो गीगा। पिको यानी कि पिको 13 पिको। ठीक है, फेम्टो एफ है, यहाँ पे पी है, पेटा पेम्टा एक जैसा लग रहा है। एक्टो को यहाँ पे एक्सा लिख दिया है। वही व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रक के पदों में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रक के पदों में व्यक्त किया जाता है। वेग क्या होता है? विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन का मीटर, समय का सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, बल का द्रव्यमान गुने त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान का केजी, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो द्रव्यमान का केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या न्यूटन भी बोलते हैं इसे। बल कैसे मात्रक न्यूटन होता है या केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। वेग का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। बल का केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कार्य का क्या होता है? कार्य किसे कहते हैं? कार्य मतलब किसी भी वस्तु को विस्थापित करने के लिए जो बल लगता है उसे कार्य करते हैं। तो बल का भी यहाँ से देखिए निकल के है केजी मीटर स्क्वायर, और विस्थापन के मीटर एम हो जाएगा। ठीक है, तो केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। या फिर कार्य का मात्रक जूल भी होता है। केजी मीटर स्क्वायर ये बल का निकल के आया, और मीटर विस्थापन का निकल के आया, ये हो जाएगा ये शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति होता है ना कि दिए गए एकांक समय में किया गया कार्य को शक्ति कहते हैं। एकांक समय में किया गया कार्य कैसे मात्रक जूल, और समय का मात्रक हो जाएगा सेकंड। ठीक है, प्रमुख व्युत्पन्न भौतिक राशि तथा उनका एसआई मात्रक। ठीक है, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, आयतन मीटर क्यूब, घनत्व का किलोग्राम मीटर क्यूब। कैसे? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, तो द्रव्यमान का हो जाएगा किलोग्राम और आयतन का मीटर क्यूब। वेग या चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी का क्या हो जाएगा? मीटर। समय का क्या हो जाएगा? सेकेंड। त्वरण का वैसे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर को दर लगेगा, समय का सेकेंड हो जाएगा, स्क्वायर बढ़ जाएगा। ठीक है, बल का न्यूटन या फिर केजी, यहाँ था ना अभी देखिए यहाँ पे दिया है बल का ऐसे मात्रक, ये हो गया चाहे केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का ऐसे मात्रक केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। संवेग बराबर क्या होता है? वेग गुने द्रव्यमान, यानी वेग गुने द्रव्यमान। तो वेग का क्या हो गया? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, आप किलोग्राम यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कार्य अथवा ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या होता है? ऊर्जा जूल, शक्ति का वाट, दाब किसे कहते हैं? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाले बल को, यानी बल बटा क्षेत्रफल।
ठीक है, किस क्षेत्रफल पर लगाएंगे बल। तो बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर है, न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर। बल आघूर्ण, ठीक है, बल आघूर्ण मतलब किसी एक बिंदु पे बल लगा के उसको घुमाया जाता है ना, इसे बल आघूर्ण कहते हैं, न्यूटन मीटर होगा इसका, ठीक है। बल का न्यूटन और आघूर्ण मतलब घुमाने का मीटर। ऊष्मा का ऐसे मात्रक जूल, ऊष्माधारिता का ऐसे मात्रक जूल केल्विन, जूल प्रति केल्विन हो जाएगा, जूल प्रति केल्विन। ऊष्माधारिता, किसी भी चीज़ का ऊष्माधारिता होता है जूल केल्विन। जूल क्या चीज़ का होता है, ऊष्मा का। केल्विन का क्या होता है, अरे तो कहते हैं केल्विन का क्या होता है, तापमान केल्विन, ठीक है, तापमान का केल्विन होता है। तो जूल किसका हो गया, ऊष्मा का, ऊष्मा बटा जैसे तापमान केल्विन, ठीक है। विशिष्ट ऊष्माधारिता, तो ऊष्माधारिता वाला यहाँ चिपका दीजिए, जूल मिथ्या केवल विशिष्ट है, वजन लगा दीजिए किलोग्राम केल्विन, वही जूल बटे केल्विन, बस किलोग्राम विशिष्ट ऊष्मा निकल जाएगा। आवृत्ति का हर्ट्ज होता है। अब विमा देखिए क्या होता है, किसी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रक को पर लगाए जाने वाले घात, यानी घात, मूल मात्रक पे जो घात लगता है ना, उसे ही विमा कहते हैं। इसे भौतिक राशि की विमा कहते हैं। वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी यानी लंबाई, समय का सेकंड। इस उदाहरण के वेग की विमा लंबाई में 1, समय में 1, ठीक है। भौतिक राशि की विमा व्यक्त करने के लिए उस राशि को बिग ब्रैकेट में लिखते हैं, बिग ब्रैकेट में लिखते हैं, देखिए बिग ब्रैकेट में लिखा है यहाँ पे देखिए भौतिक राशि का विमा कैसे, एम तो सूचित करते हैं द्रव्यमान को, लंबाई को एल से, समय को टी से, द्रव्यमान को एम से, लंबाई को एल से, समय को टी से, ताप को केल्विन से, के से, विद्युत धारा को एम्पियर या फिर आई से, ज्योति तीव्रता का कैंडेला सी से, पदार्थ का परिणाम हो। यही 7 को भौतिक राशि, ठीक है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिणाम, ठीक है। विमाएँ सूत्र, किसी भी भौतिक राशि की मात्रक और लंबाई, मात्रक, लंबाई, द्रव्यमान, समय, मूल मात्रकों के बीच संबंध को दर्शाने वाले व्यंजन को विमा कहते हैं। विमा है क्या, मतलब भौतिक राशि के मात्रक और लंबाई, भौतिक राशि के मात्रक, मात्रक क्या है, मात्रक है क्या जिससे ज्ञात किया जाता है किसी भी चीज़ को, मतलब विज्ञान में उसे मात्रक कहते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, मूल मात्रक के बीच संबंध को दर्शाने वाले व्यंजन को कहते हैं। वेग क्या क्या हो गया, लंबाई, समय का क्या हो गया टी, एल टी, यानी एल टी ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, विमीय सूत्र हो जाएगा, ठीक है। प्रमुख भौतिक राशि एवं उसकी विमा, वेग, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, तो विस्थापन को एल से, लंबाई, समय को टी, एल टी पावर -1, ठीक है। त्वरण, वेग में विस्थापन यानी वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग का अभी निकला यहाँ पे एल टी के पावर -1, टी वो उड़ जाएगा तो 2 हो जाएगा -2। घनत्व का द्रव्यमान बटे आयतन ऊपर ही बताए थे, तो द्रव्यमान का क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये एम से सूचित किया जाता है इसको, तो मीटर एम, और आयतन का क्यू होता है एल क्यू, मीटर एम एल क्यू, ठीक है। बल का द्रव्यमान गुने द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान का एम, त्वरण का ये देखिए त्वरण का एल टी क्यू यानी एम एल के पावर मतलब -2। संवेग, संवेग का हो जाएगा द्रव्यमान गुने वेग, द्रव्यमान का एम, वेग का एल टी, चिपका दीजिए यहाँ पे। कार्य का बल गुने दूरी यानी बल गुने विस्थापन, तो कार्य का बल का क्या निकला था यहाँ पे, बल एम एल टी के पावर -2 अब गुने दूरी का एल यानी एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, ठीक है। गतिज ऊर्जा यानी इसका होता है ना 1/2 हाफ, इसको बोलते हैं हाफ एम यानी द्रव्यमान, भी यानी वेग के स्क्वायर, तो एम गुने एल टी, वेग का क्या हुआ था यहाँ पे एल टी के पावर -1 था, वेग देखिए हमारे वेग का एल टी के पावर -1 था, इसका होता है एम भी, तो भी का मतलब एल टी के पावर -1 स्क्वायर है तो 2 लग जाएगा, ठीक है। 2 लग जाएगा तो यहाँ पे भी पावर 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी पावर 2 आ जाएगा, एम गुने ये हो जाएगा। संख्या की कोई भी मान नहीं होती है, ठीक है।
शक्ति। अभी शक्ति का परिभाषा बताए थे कि एकांक समय में किया गया कार्य को शक्ति कहते हैं। तो कार्य का क्या होता है? कार्य का इसे नहीं पता होगा तो भी निकाल सकते हैं। कार्य का होता क्या है? कार्य का यहाँ देखें, कार्य का दिया हुआ है, वेग का दिया हुआ है, ठीक है, त्वरण का दिया गया है, घनत्व का दिया गया है, संवेग का दिया गया कार्य, यानी बल गुने विस्थापन, यानी बल बराबर ml स्क्वायर ml टी स्क्वायर, ठीक है, माइनस गुने एल, ठीक है, बल का ml टी स्क्वायर गुने एल। तो इसी तरह इसका भी ज्ञात कर देंगे, ml स्क्वायर टी के पावर -2 और समय का हो जाएगा तो 2 है तो पावर आके 3 हो जाएगा। बल गुने दूरी, मतलब किसी खास दूरी पे लगाए गए बल को क्या कहते हैं वो, तो ml टी के पावर -2 और दूरी का हो जाएगा एल, ml स्क्वायर टी के पावर -2, ठीक है। दाब, बल बटा क्षेत्रफल, ml, देखिए दाब का इतना, बल का इतना निकल गया कि याद हो गया ml टी के पावर -2, यहाँ भी है बल का ml टी के पावर -2, तो वैसे ही दाब का हो जाएगा बल ml टी के पावर -2 और ये हो जाएगा एल स्क्वायर, तो एगो से एगो कट जाएगा, ml के पावर -1 टी के पावर -2। प्रतिबल, प्रतिबल की विमा दाब के बराबर होती है। इसका दाब के बराबर बल चाहे प्रतिबल, दाब, ठीक है, दाब बराबर क्या हो जाएगा, जो निकलेगा वही दाब। बल का याद हो गया ना, ये ml टी के पावर -2 और उसके बाद फार्मूला याद है, ज्ञात कर दीजिए, निकल जाएगा। विकृति, लंबाई में परिवर्तन। विकृति क्या होता है? विकृति कहने का मतलब, इसका मान लीजिए कि ऐसे एक लंबाई है और इसको लंबा के मैंने इतना कर दिया, ठीक है, तो लंबाई में परिवर्तन हो गया, बटा प्रारंभिक लंबाई, इसका जो प्रारंभिक लंबाई था ये, यानी कि L बटा L, यानी L के पावर 0। विकृति एक विमाहीन भौतिक राशि है, ठीक है, विमाहीन हो गया। कोण, चाप बटे त्रिज्या, मान लीजिए कोण निकालना है, ये हो गया वृत्त, ठीक है, तो त्रिज्या होगा, इसका ऐसे चाप होगा तो चाप बटे त्रिज्या, इसका भी, ये भी विमाहीन होता है, देखिए ये भी विमाहीन होता है। आवृत्ति, यानी आवृत्ति का होता है ना, 1 सेकेंड में जितना कंपन करता है उसे आवृत्ति कहते हैं, ठीक है, पर -2। देखिए यहाँ पे है प्रमुख मात्रक के बीच संबंध। 1 कैरेट बराबर कितना होता है? 200 मिलीग्राम सोना। ये सोना चांदी 24 कैरेट में कितना हो जाएगा? तो 1 कैरेट में कितना है, तो 24 गुना के 48 mg, ठीक है। 1 मीटर बराबर कितना? इंच, इंच 39 पॉइंट, यानी 3937, 1 मीटर बराबर 3937 ये होता है, ठीक है। 1 मील बराबर, बोलता नहीं है लोग कि यहाँ से हमारा 3 मील भर बा, 4 मील भर बा। फीट, 52, 82, ठीक हुआ। एकरा कैसे भी याद कर सकता रहा कि 52 गज के लहंगा तो 52, 1 मील तक ले उनका लहंगा में 52, 82 यानी 1.5 किलोमीटर, 1.609, ठीक है। 1 मीटर बराबर इतना इंच हो जाएगा और ये हो जाएगा वो। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? 10 के पावर -8 हो जाएगा सेंटीमीटर में, एंगस्ट्रॉम बराबर, और मीटर में हो जाएगा ये 2 पावर बढ़ जाएगा, यानी कि मीटर में, ठीक है, 10 हो जाएगा सेंटीमीटर मीटर। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 15, देखिए 15 होता है, 10 के पावर 15, 9.4 मीटर में 10 के पावर 15, 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। 1 पारसेक बराबर 3.084 पारसेक, दूरी की सबसे बड़ी मापने का वो है, पारसेक में मापा जाता है दूरी, ठीक है। 3.084 यानी 4 को दुगना कर दीजिए, 3 कर दीजिए, और यहाँ पे 8 है तो 16 कर दीजिए यहाँ पे। 3.0484 गुने 10 के पावर 16 मीटर। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 के पावर 15, इसका हो जाएगा 3.084 गुने 10 के पावर 16। 1 माइक्रोन, मिली माइक्रो कैची, मिली माइक्रो नैनो वाला, तो मिली माइक्रो 10 के पावर 6 मीटर है। 1 एटम बराबर
1.660 एटम, एटॉमिक मास यूनिट, एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग, 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। इसका एटीएम एटॉमिक मास यूनिट 1.6604 गुने 10 के पावर -27 kg। ठीक है, 1.66, घबराइएगा मत, यहाँ पे 946 है, ये प्रकाश वर्ष है, और ये पारसेक है 3.084, और ये 1.6604 10 के पावर 27। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन आंसर पे भी ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम, मुश्किल से बहुत कम समय में आप लोगों का ख़त्म कर देंगे ज्ञान बिंदु का नोट्स। ठीक है, क्वेश्चन है पहला, निम्नलिखित में से कौन आधारी राशि नहीं है? आधारी कहने का मतलब है मूल राशि। विद्युत धारा है, द्रव्यमान है, समय है, कौन कौन सा था? समय, द्रव्यमान, समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया, पदार्थ का परिणाम हो गया, ये सब इतना सारा है, 7 गो है ना, जो एगो 60 में आता है, वो 7वां 70 में 7 जुड़ा, ऐसा ही मात्रक कितनी आधार मात्रक है? वही 7 है। ठीक है, इसमें हो जाएगा वेग, इसमें हो जाएगा 7। मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया क्या चीज़ है? गणना की, अंतर स्पष्ट की, तुलना करने की, बदलने की। तो मात्रक एक क्या है? तुलना करने। मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है तुलना करने की। किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक है। किसी राशि के परिमाण पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक क्या है? ये दोनों अभी बताए थे ना, कि संख्या होगा, जैसे 4 मीटर, तो मीटर क्या हो गया? ये मात्रक हो गया, और ये 4 क्या हो गया? संख्या के दोनों आवश्यक है। डाइन क्या है? बल, 10 के पावर 5 डाइन। ठीक है, डाइन, ओ सॉरी, बॉल का ये जो है ना, ये वाला 1 न्यूटन वाला 10 के पावर 5 डाइन होता है। ठीक है, तो 10 के पावर 5 डाइन होता है, तो इसका हो जाएगा, और 10 के पावर 5 डाइन न्यूटन सेकेंड। इसका डाइन का हो जाएगा, सॉरी, आवेग, हाँ ठीक। पृष्ठीय तनाव, पृष्ठीय तनाव का क्या होगा? पृष्ठीय तनाव का होगा आपका इसमें से न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर कैसे हो गया? जैसे कि पानी का पृष्ठ कहीं पे हम ऐसे रख दिए, ठीक है, पानी का पृष्ठ रख दिए और उसको ऐसे लमराए, तो लंबाई जो लमराने में बल लगा उसे न्यूटन मीटर स्क्वायर, जैसे हम याद किए हैं। सीजीएस पत्ती में एक पिंड का घनत्व इतना है। ठीक है, तो सीजीएस पत्ती में यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक है, 8 ग्राम इतना है। ये हटा दीजिए क्योंकि ये न्यूमेरिकल वाला सवाल हो जाएगा, इसे तो ज्ञात हो ही जाएगा लेकिन न्यूमेरिकल वाला है। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन हो जाएगा। ऊर्जा का ऐसे मात्रक जूल होता है, तो ऊर्जा का ऐसे मात्रक 10 के पावर 7 अर्ग होता है ना कि -7 अर्ग होता है। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा आपका बल का ऐसा ही मात्रक 10 के पावर 5 डाइन हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर उसके बाद कोणीय वेग का हो जाएगा आपका MOL0 T के पावर -1, यानी कि खाली कोणीय में -1 होगा, लास्ट MLT के पावर -1 होगा। गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा क्या है? तो MLT होता है ना, M यानी 1 2 3, यानी इधर एक MLT पे गुरुत्वाकर्षण नियतांक वही होता है जी, बड़ा वाला जी में ज्ञात करने के लिए 6 पॉइंट होता है ना, 6.67 गुने 10 के पावर 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर
kg स्क्वायर, ठीक है। तो mLT, ठीक है, 1 2 3। भौतिक राशि निम्नलिखित रूप से परिभाषित की जा सकती है: वह जिसमें द्रव्यमान हो, वह जिसमें भार हो, वह जिसमें विमा हो, वह जो मापी नहीं जा सकती है। तो इसका आंसर होगा वो, इसको काट दीजिएगा इसमें, वो जिसे जो मापी जा सकती है। ml के पावर -1 और t के पावर -1, ये किसका, ठीक है। तो ये सैनता गुणांक का है। किसका है? सैनता गुणांक पता है क्या होता है? सैनता गुणांक होता है ना, जैसे कि द्रव के बीच, एक ही पृष्ठ के बीच लगने वाला फोर्स को ना सैनता का गुणांक कहते हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ml t के पावर ml-1 t के पावर -1। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि युग्म की विमाएँ समान है? कार्य का ऐसे मात्रक जूल, ऊर्जा का ऐसे मात्रक जूल, यानी कि इसका ये होगा। भौतिक राशि निम्नलिखित रूप से परिभाषित की जाती है: वह जिसमें द्रव्यमान हो, वह जिसमें भार हो, वह जिसमें विमा हो, वह जो मापी ना जा सके। वह जिसमें द्रव्यमान हो उसे भौतिक राशि के रूप में परिभाषित की जा सकती है। ऊष्मा चालकता की विमा है। ऊष्मा चालकता की विमा ये ml t के पावर -3, ये t के पावर -1। ml t के पावर -1 निरूपित करता है, किसको निरूपित करता है? इसको निरूपित करता है संवेग। संवेग का क्या होता है? संवेग का होता है वेग गुणित द्रव्यमान। इसको भी निरूपित नहीं करेगा। आवेश, इस क्वेश्चन पे भी हमको डाउट है थोड़ा, इसका होगा क्या। ये तो वेग का आता है, चाल का होता है। यदि द्रव्यमान, लंबाई, समय के मात्रक आधा कर दिया जाए तो दाब का मात्रक हो जाएगा। द्रव्यमान, लंबाई, समय के मात्रक आधे कर दिए जाए, मात्रक आधा कर दिया जाए तो दाब का मात्रक हो जाएगा। दाब का मात्रक कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक का होगा आपका प्लांक नियतांक का हो जाएगा आपका ml² t के पावर -1। साइन थीटा की विमा क्या है? क्वेश्चन याद कर नहीं होता है इसका, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मूल मात्रक है? देखिए तो इसमें लंबाई, द्रव्यमान, समय, ठीक है। निम्नलिखित में से किस जोड़े की विमा समान है? कार्य शक्ति, बल शक्ति, कार्य ऊर्जा, ठीक है। और उसके बाद 25 kg मीटर प्रति सेकेंड और निम्नलिखित को व्यक्त किया जाता है, देखिए संवेग में। कैसे? संवेग का वेग गुने द्रव्यमान, द्रव्यमान हो जाएगा वेग, इधर निकल रहा है ना, इधर से हो जाएगा। आवृत्ति कैसे मतलब क्या होता है? हर्ट्ज होता है। तो इसका तो आंसर ये होगा, ठीक है। मात्रकों के निम्नलिखित संयोग में से कौन बल के लिए उपयुक्त है? तो बल कैसे मात्रक क्या होता है? उतना, बार, भूखा गया है, kg। इसके आगे बताइए, kg मीटर प्रति सेकेंड, इसका कहाँ है? यहाँ। तो क्या होता है? बल बराबर kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बल बराबर होता है kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। निम्नलिखित में से कौन सी अवयमीय है? विकृति। और एक खगोलीय इकाई होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, चंद्रमा में पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी। खगोलीय क्या होती है? 28 का आंसर हो जाएगा आपका सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। निम्नलिखित में से युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमाएँ हैं? तो यहाँ पे आप कार्य ऊर्जा यहाँ है, मानिए बल, दाब, विमाएँ भौतिक राशि समान, विमाएँ समान सूत्र नहीं है, नहीं है, वही तो बोले बल दाब का नहीं है। बल का क्या होता है? kg मीटर स्क्वायर सेकेंड, यहाँ पे kg मीटर किलोग्राम। यहाँ पे देखिए बल का क्या है? किलोग्राम गुने मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। बल का ये हो जाएगा। दाब का क्या होता है? और प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो बल का हो जाएगा kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और उसके बाद हो जाएगा द्रव्यमान का
मीटर केजी किलो, ठीक है। यंग प्रशस्ता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर यंग प्रशस्ता गुणांक। उसके बाद इसमें मिला दीजिए बल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन साफ सुथरा दिया, इसको मारिए, ठीक है। और उसके बाद वेग त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको मिला दीजिए। आवेग का न्यूटन सेकंड मिला दीजिए, ठीक है। और उसके बाद कृति का कार्य वही जूल, ठीक है। उसके बाद यहाँ आइए, यहाँ आने के बाद पार्सेक किसका मात्रक है? दूरी का, ठीक है। उसके बाद विद्युत मात्रक की इकाई क्या है? एम्पियर। फिर उसके बाद कैंडेला मात्रक किसका है? ज्योति तीव्रता का। दूरी क्या मारेंगे इसमें? ये होगा ना। उसके बाद पदार्थ की मात्रा मोल मार दीजिए। विद्युत आवेश की मात्रा विद्युत आवेश ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होगा? विद्युत धारा विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम, ठीक है। ऊर्जा का एसआई मात्रक वाट घंटा, ठीक है। और उसके बाद दिया गया कार्य का एसआई मात्रक जूल। प्रकाश वर्ष दूरी, लेकिन उसे समय का मात्रक नहीं है। प्रकाश वर्ष चंद्रमा अधिवर्ष, ठीक है। तो इसमें से समय का क्या है? प्रकाश वर्ष तो दूरी का है, तो नहीं होगा। एम्पियर कची का करंट का, ठीक है। उसके बाद डेलीबल किसे नापने के लिए प्रयोग में किया जाता है? डेलीबल क्या है? डेसिबल ना होगा यार। डेलीबल वातावरण में, डेसिबल वातावरण में धन। बल की एसआई मात्रा क्या है? न्यूटन। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1970 में हुआ था, 71 में लागू हो गया। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति डायोप्टर, ठीक है। उसके बाद और क्वेश्चन है, इधर है डेसिमल ध्वनि की प्रबलता, ठीक है। हो गया। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है अश्वशक्ति। समुद्र मील नौ संचालन की दूरी। सेल्सियस किसका है? सेल्सियस तापमान का है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन। भौतिक मात्रक ज्योति की इकाई है। ज्योति ल्यूमेन हो गया, ज्योति फ्लक्स हो गया, ज्योति की इकाई। टेस्ला किसका होता है? चुंबकीय क्षेत्र का होता है। वेबर लक्स जो होता है प्रदीप्त का होता है। लक्स प्रदीप्त का होता है। चुंबकीय क्षेत्र के टेस्ला होता है। वेबर चुंबकीय फ्लक्स का होता है। ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। पास्कल दाब का, ठीक है। पास्कल दाब का। लक्स का भी बताएं किसका होता है? लक्स का प्रदीप्त का होता है। चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला, चुंबकीय फ्लक्स एक ज्योति फ्लक्स है ल्यूमेन है, चुंबकीय फ्लक्स वेबर। जूल किसका मात्रक है? ऊर्जा का, ठीक है। और इसमें ये मिलाना है। तरंग दैर्घ्य किसमें नापा जाता है? दाब का सही मात्रक क्या होता है? पास्कल। ऊर्जा का सही मात्रक जूल, ठीक है। और उसके बाद तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में, उच्च वेग मैक संख्या में नापा जाता है, ठीक है। अभी हम लोग एंगस्ट्रॉम देखे थे। एंगस्ट्रॉम कितना होता है? एक एंगस्ट्रॉम एटॉमिक नंबर होता है। एंगस्ट्रॉम बराबर होता है आपका एंगस्ट्रॉम वही 1.66। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? एंगस्ट्रॉम, ठीक है।
एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? एक प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापा जाता है इसमें, ठीक है, एंगस्ट्रॉम में। और हर्ट्ज किसका है? आवृत्ति का हर्ट्ज, ठीक है, हो गया।